आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर। चैप्टर नंबर 11 है, जो कि ये हमारी डॉक्टर हुकुमचंद जैन और नारायण लाल माली जी की है। तो हम इसमें पढ़ रहे हैं टॉपिक राजस्थान साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियाँ, क्षेत्रीय बोलियाँ। राजस्थानी साहित्य से हमारा अभिप्राय मेवाड़ी, मारवाड़ी, मालवी, बागड़ी, ढूंढानी, मालवी आदि बोलियों में रचे गए साहित्य से है। इन विभिन्न बोलियों का ही सामूहिक नाम राजस्थानी है। समय अंतर में इन बोलियों पर राजस्थान के पड़ोसी भूभागों की भाषाओं, विशेषकर गुजराती व ब्रज का प्रभाव भी पड़ा और उन भाषाओं में होने वाले रचनाओं को राजस्थानी की संज्ञा दी गई। राजस्थानी भाषा का विकास 7वीं शताब्दी से प्रारंभ माना जाता है। कुछ विद्वान राजस्थानी का प्रारंभ काल जैन मुनि उद्योतन सूरी के प्रसिद्ध ग्रंथ कुवलयमाला से मानते हैं, जिसकी रचना 778 ईस्वी में जालोर में की गई मानी जाती है। आज 8वीं से 10वीं शताब्दी तक का लिखा हुआ बहुत कम साहित्य राजस्थान में मिलता है। प्राचीन काल में साहित्य रचना का माध्यम संस्कृत था और जिस पर ब्राह्मण विद्वानों का एकाधिकार था। जन भाषाओं में जो साहित्य था वह प्राय मौखिक था। अपभ्रंश का प्रभाव बढ़ने एवं गुजराती भाषा के समृद्ध होने से राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियों में बौद्धिक चिंतनों, आमोद प्रमोद के उल्लासों, धार्मिक निष्ठाओं, नृत्य, गान आदि को काव्य के माध्यम से प्रकट किया जाने लगा। मुस्लिम आक्रमणों ने इन काव्य रचनाओं में वीर रस को प्रधानता दे दी। परिणाम स्वरूप राजस्थानी साहित्य समृद्ध होता गया। राजस्थानी भाषा के प्रारंभिक काल में जैन विद्वानों ने साहित्य सृजन कर इसे समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। रास साहित्य में राजस्थानी भाषा का मौलिक रूप दिखाई देता है। रास में नृत्य, गान एवं अभिनय तीनों कलाओं का समावेश मिलता है। जैन कवियों की धर्म प्रधान कृतियों ने रास साहित्य की समृद्धि में बड़ा योगदान दिया है। रिपुदारण रस, जिसकी रचना 905 ईस्वी के लगभग भीनमाल में हुई थी, प्राचीन रास रचना है। 1150 ईस्वी के लगभग वज्रसेन सूरी रचित भरतेश्वर बाहुबली घोर, वीर एवं शांत रस का छोटा सा काव्य है। 1184 ईस्वी में शालिभद्र सूरी द्वारा रचित खंड काव्य भरतेश्वर बाहुबली रास भी छंदों एवं राग रागनियों से युक्त है। नरपति नाले की रचना बीसलदेव रासो यद्यपि उत्तर मध्यकाल की रचना है। यह अजमेर के चौहान शासक बीसलदेव तथा उसकी प्रेमिका राजमती की प्रेम गाथा को आधार बनाकर लिखा गया है। कालांतर में राजस्थानी साहित्य में अपभ्रंश शब्दों में कमी आती गई और लौकिक शब्दों का प्रयोग बढ़ता गया। 13वीं शताब्दी के राजस्थानी साहित्य की कृतियों में जिन वल्लभ सूरी का वृद्ध नवकार, विनय चंद्र सूरी की रचना नेमिनाथ चतुष्पादिका, कवि धर्म का जम्बू स्वामी रास और स्तुली भद्र रास, विजय सेन सूरी का रेवतगिरी रास, पल्हड़ का आबू रास, आसीगू का चंदन बाला रास आदि प्रमुख है। 14वीं शताब्दी के बाद राजस्थानी भाषा के साहित्य में देसी शब्दों के साथ साथ अरबी फारसी के शब्द भी प्रयुक्त किए जाने लगे। सोम सुंदर रचित नेमिनाथ नवरस फाग, हीराचंद सूरी रचित मुनिपति राजश्री चरित्र, बिट्टू सुजा रचित छंद जेतसीरो, पदम नाम रचित कानरदेव प्रबंध आदि रास चौपाई तथा वीरोल्लास युक्त काव्य के सुंदर उदाहरण हैं। पृथ्वीराज की रचना वैली कृष्ण रुक्मणी री पर ब्रज भाषा का प्रभाव है। माणिक चंद सूरी की रचना पृथ्वी चंद्र रचित, शिवदास गांडन रचित अचलदास खींचीरी वचनिका 1756 ईस्वी एवं दवावेत साहित्य राजस्थान भाषा की समृद्धि को प्रकट करते हैं। इस समय तक राजस्थानी भाषा समृद्ध हो गई थी। ख्यातें और बातें अपनी वर्णात्मक पद्धति, रोचकता और एवं सरलता के कारण राजस्थानी गद्य काव्य में अनूठी है। राजस्थानी भाषा का यह विपुल साहित्य लिखित और मौखिक तथा गद्य एवं पद्य दोनों ही रूपों में उपलब्ध है। हम लेखन शैली एवं इन शैलियों की कुछ साहित्यिक रचनाओं पर भी दृष्टिपात करेंगे।
पॉइंट है कि चारण साहित्य से तात्पर्य चारण शैली के साहित्य से है, जिसकी रचना मुख्य रूप से चारणों तथा चारणेतर जातियां, जिसमें ब्रह्मा भट्ट, भाट, ढाड़ी, ढोली, राव, सेवक, मोतीसर आदि ने की थी। राजपूतों और कुछ ब्राह्मणों ने भी इस शैली की रचनाएं की हैं। राजपूत युग की वीरता और जनजीवन की झांकी इसी साहित्य की देन है। ये साहित्य अधिकांशतः पद्य में है और वीर रसात्मक है। इसकी विशेष वस्तु युद्धों और शौर्य के आख्यानों पर आधारित है। इसमें श्रृंगार रस के साथ राजपूत रमणियों के त्याग और बलिदान का बड़ा भावात्मक वर्णन किया गया है। यह साहित्य प्रबंध काव्य के रूप में, गीतों के रूप में, दोहों, सोरठों, कुंडलियों, छपियों, कवित्तों, झूलनों आदि के रूप में उपलब्ध है। बादर ढाणी की रचना वीर रामायण चारण शैली की प्रारंभिक रचना मानी जाती है। 15वीं शताब्दी की इस रचना में रावल मन्नीनाथ और उसके ज्येष्ठ पुत्र जगमाल के वीरतापूर्ण कार्यों, राव वीरम के इतिहास और उनके पुत्र गोगादेव द्वारा अपने पिता की मृत्यु का बदला लेते हुए युद्ध में वीर गति प्राप्त करने का विस्तार से वर्णन मिलता है। ओजपूर्ण भाषा की इस कृति में इतिहास की अत्यंत महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। गार्डन शिवदास कृत, जो कि है अचलदास खींची की वचनिका, तुकांत, गद्य और पद्य की रचना है। इस रचना में मांडू के सुल्तान हौसंग शाह और गागरोन के खींची राजा अचलदास के मध्य हुए युद्ध तथा राजपूत महिलाओं के जौहर का वर्णन है। 15वीं शताब्दी के कवि पद्मनाभ की रचना कानड़ देव प्रबंध में जालोर के चौहान शासक कानड़ देव एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्धों के सजीव वर्णन के साथ ही राजस्थान की भौगोलिक, सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक स्थिति का वर्णन भी मिलता है। राजस्थानी रासों साहित्य में सर्वोपरि चंद्रप्रदायी के पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की वीरता एवं शौर्य के वर्णन के साथ साथ अनेक कथाओं एवं प्रसंगों को भिन्न रसों, छंदों, अलंकारों एवं उपमाओं से सजाया गया है। यद्यपि इसमें कई स्थल व नाम तथ्यहीन हैं तथा तिथियों की भी अशुद्धता है, मगर साहित्यिक दृष्टि से यह ग्रंथ वीरगाथा काल की महत्वपूर्ण रचना है। माधोदास ददवाड़िया का राम रासो, दलपत विजय का कुमार रासो, कवि नल सिंह का विजयपाल रासो भी वीर रसात्मक रचनाएं हैं। 16वीं शताब्दी के राजस्थानी साहित्य के कवियों में दुर्सा आड़ा का नाम उल्लेखनीय है। वह जोधपुर के शासक चंद्रसेन और महाराणा प्रताप का समकालीन था। अकबर भी उसका सम्मान करता था। दुर्सा के गीतों, छंदों, झूलना, कवित तथा दोहों में हिंदू संस्कृति और शौर्य की ध्वनि दिखाई देती है। मुणोत नैणसी 1610 से 1670 ईस्वी ने नैणसी के ख्यात और मारवाड़ परगना रिविगत लिखकर 17वीं शताब्दी की राजनीतिक, भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का वर्णन करके मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई है। गद्य में ताम्रपत्र, पट्टे, वंशावलियां, बात आदि भी भाषा की शैली और उसके विकास पर प्रकाश डालते हैं। इनसे कई राजनीतिक घटनाओं एवं तिथि क्रम को निर्धारित करने में सहायता मिलती है। मौखिक रूप से कही जाने वाली बातों में भी अनेक कथानकों के माध्यम से नीति एवं कर्तव्य आदि विषयों के द्वारा समाज को संस्कारित करने का प्रयास किया गया है। आशिया शाखा का चारण बांकीदास 1838 से 1890 ईस्वी एक आशु कवि, गद्य, पद्य, काव्य का लेखक एवं संस्कृत, ब्रज, राजस्थानी एवं फारसी भाषाओं का ज्ञाता भी था। उसके द्वारा रचे गए दोहों और गीतों में एक विशेष ओज था। बांकीदास की ख्यात राजस्थान के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत ग्रंथ है। बूंदी के राजकवि सूर्यमल मीशण 1815 से 1868 की रचनाओं में वंश भास्कर एवं वीर सतसई महत्वपूर्ण हैं। वंश भास्कर बूंदी राज्य के इतिहास की जानकारी देता है, तो वीर सतसई की रचना कवि ने संभवतः निष्क्रिय राजपूत शासकों को 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में संगठित होकर ब्रिटिश सत्ता का मुकाबला करने के लिए प्रेरित करने में किया।
मिश्रण की इन रचनाओं में स्वाभिमान तथा स्वातंत्र्य प्रेम झलकता है। केसरी सिंह बारठ 1872 से 1941 ईस्वी ने चेतावनी रचुंगटिया नाम से 13 सोरठे लिखकर महाराणा फतेह सिंह को 1903 के दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। गीत कृतियों में ढोला मारूड़ा दूहा, गंगा जीरा दूहा, ठाकुर जीरा दूहा, जवानी रा दूहा आदि दोहा संग्रह, राजिए रा सोरठा, हाला झाला री कुंडलियां, गज सिंह रा झूलना, मयण रा कवित, करमसेन री झमाल, अमर सिंह रा सवैया आदि छंदों की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। गद्य साहित्य ख्यात, बात, पीढ़ी, पट्टावली, पिड़ियावली, वंशावली, हकीकत, वृतांत, इतिहास, कथा, कहानी, दवावेद आदि के अनेक रूपों में मिलता है। राजस्थानी गद्य साहित्य की समृद्धि का श्रेय चारण लेखकों को है। नैन्सी, बांकीदास, दयाल दास एवं सूर्यमल राजस्थानी गद्य साहित्य के अमर लेखक हैं। राजपूत शासकों ने चारणों को इतिहासकार, राजकवि एवं मंत्री के जैसे पदों पर नियुक्त किया। शासकों के निकट रहते हुए चारणों ने उनका संपूर्ण विवरण गद्य एवं पद्य में लिखा, जिनमें अतिशयोक्ति होते हुए भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तत्व मिलते हैं। जैन शैली का साहित्य पॉइंट है कि जैन साधुओं तथा जैन धर्म से प्रभावित साहित्यकारों द्वारा जैन शैली से संबंधित साहित्य की रचना की गई। इस शैली का साहित्य मुख्य रूप से जैन धर्म से संबंधित है, मगर कहीं कहीं जीवन संबंधी अन्य विषयों पर भी रचना मिलती है। यह साहित्य शांत रस से ओतप्रोत है और रचना का स्वरूप रास, पुराण, पूजा पाठ, सत्वन आदि विषय है। धर्म के अतिरिक्त ज्योतिष, वैदिक एवं संगीत विषय पर भी साहित्य रचना हुई है। गद्य साहित्य में लौकिक कथाएं, कहानियां, आख्यान एवं पद्य में रास, फाग, चौपाई, भास, धवल, प्रबंध, ढाल, गीत, छंद, श्लोका, संवाद, दुआ आदि जैन साहित्य के अंग हैं। जैन शैली के ग्रंथों में हरिभद्र सूरी का धूर्ताख्यान एवं नेमिनाचर्यु, उद्योतन सूरी का कुवलयमाला और सिद्धश्री का उपमिति भव प्रपंच कथा, धनमाल का सचिर्यु, महावीर उत्साह, जिनेश्वर सूरी का अष्टक प्रकरण प्रवृत्ति एवं चैतन्य वंदक तथा हेमचंद्र सूरी का देसी नाम माला एवं शब्दानुशान, कवि धर्म का स्थूली भद्र रास, कवि आशिकू का चंद्रबाला रास, विजय सेन सूरी का रेवत गिरिरास, सुमति गणी का नेमिनाथ रास, माणिक्य सुंदर सूरी का मलय सुंदरी कथा एवं पृथ्वीराज वाग विलास नामक ग्रंथ उल्लेखनीय हैं। 13वीं शताब्दी में नरपति नाले ने बीसल देव रासों की रचना की और यह बीसल देव चौहान और भोज परमार की पुत्री पर आधारित एक प्रेमाख्यान है। इस काव्य में सौंदर्य, भावभक्ति और स्वाभाविकता दृष्टिगोचर होती है। 15वीं और 16वीं शताब्दी में रास, छंद, फाग आदि की उत्कृष्टता कृतियों की रचना हुई। देवपाल का श्रेणी कराजा नोरास, ऋषिवर्धन सूरी का नल दमयंती रास, धर्म समुद्र गणी का रात्रि भोजन रास और सहज सुंदर का परदेसी राजा नोरास आदि उल्लेखनीय हैं। 17वीं शताब्दी में कवि कुशल लाभ ने लोक कथाओं पर आधारित सरस काव्य माधवानल चौपाई और ढोला मारवाड़ की चौपाई की रचना की। हेमरतन सूरी ने मुख्यतः वीर रस और गुणतः श्रृंगार की रचना गोरा बादल री चौपाई में स्वामी धर्म और पद्मिनी के शील की प्रशंसा करते हुए लोक प्रचलित कथा को सीधे साधे तरीके से व्यक्त किया है। श्याम सुंदर के अपरिमेय संख्या में रचे गए गीत जैन साहित्य की अमूल्य निधि है। जैनेतर रचनाओं में सड़ाकधर का हमीर रासो व हमीर काव्य, असाइद की हंसावली, कवि किल्लोल का ढोला मारूरा दूहा, कवि भीम का सदैव वत्स चरित्र काव्य प्रमुख है।
अब है कि संत साहित्य ने राजस्थानी साहित्य को समृद्ध बनाया है और यह साहित्य मुख्य पद्य में है। संतों ने अपने अनुभवों और को वाणी और भजनों द्वारा प्रसारित कर जनमानस को नैतिकता की सीख दी है। इन्होंने आत्मज्ञान, तत्व दर्शन, आत्मा की अनुभूति आदि विषयों को लोक भाषा में समझाया है। ऐसे संतों में गुरु गोरखनाथ, बाबूजी, मल्लीनाथ जी, रामदेव जी, हड़बू जी, गोगा जी, तेजा जी आदि नाम प्रमुखता से गिनाए जा सकते हैं। इन संतों ने कोई कृतियां नहीं छोड़ी, लेकिन उनकी वाणियां लोक जीवन का अंग बन गईं। जम्बो जी और जसनाथ जी की वाणियां में वेदांत के निरूपण और प्रतिपादन की झलक दिखाई देती है। इनकी वाणियां हिंदू मुस्लिम एकता पर भी बल देती है। इनके वाणी साहित्य ने लोगों को सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। दादू की वाणियों की संख्या लगभग 3000 है, जिसमें वेदांत और निर्गुण ब्रह्मा की चर्चा के साथ साथ आत्मानुभूति सिद्धांत और अनुभव का तारतम्य मिलता है। भेदभाव, आडंबर, स्वार्थ, कायरता आदि का खंडन एवं प्रेम भाव और सौहार्द का वातावरण बनाने में दादू की वाणियों ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। दादू के शिष्य रजब के 2 ग्रंथ वाणी और सर्वंगी बड़े प्रसिद्ध हैं। रजब की वाणियों में भी प्रेम, भक्ति, ज्ञान, सद्मार्ग आदि पर बल दिया गया है। दादू के शिष्य बखना जी ने भी ढूंढानी में वाणियों की रचना की है। भक्त मीरा अपने भजनों द्वारा आज भी जनमानस में जीवित है। उनकी भक्ति और उपासना वैष्णव धर्म से प्रभावित थी। उनकी रचनाओं में आत्मानुभूति के दर्शन होते हैं। मीरा की पदवावली और नरसी जीरो मारो सरस और प्रेम रव से अप्लावित है। इनके पदों में दृढ़ता और भक्ति रस का सामंजस्य दिखाई देता है। मीरा की काव्य रचना स्वतः एक साहित्य का आभास देती है। बीकानेर के शासक राव कल्याणमल का द्वितीय पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ का मुगल मनसबदार होते हुए भी स्वतंत्रता का उपासक और कृष्ण भक्त था। साहित्यकार होने के कारण ही उसे पीथल के नाम से प्रतिष्ठा मिली। महाराणा प्रताप को लिखे गए उसके पत्र साहित्य के साथ साथ इतिहास की भी मूल्यवान धाती है। पृथ्वीराज की रचना वेली कृष्ण रुक्मणी राजस्थानी साहित्य की श्रेष्ठ रचना मानी जाती है। चारण कवि सायाजी झूला ने नागदमन एवं रुक्मणी हरण की रचना पर कर प्रसिद्धि प्राप्त की। राम स्नेही संत हैं रामचरण जी, हरिराम जी, दरियाव जी आदि की वाणियों ने भी जनमानस को पथ दिखाने का कार्य किया है। मेवाड़ राज परिवार से संबंध चतुर सिंह जनमानस को पथ दिखाने का कार्य किया है। मेवाड़ राज परिवार से संबंध चतुर सिंह जी ने वैराग्य धारण कर संस्कृत, हिंदी व राजस्थानी भाषाओं में जनोपयोगी साहित्य की रचना की। मेवाड़ी भाषा में इनके द्वारा रचित योग्य सूत्र, भगवद गीता, सांख्य कारिका, चंद्र शिखारष्टक, हनुमान पंचक आदि की टीकाओं ने जनसामान्य को धार्मिक पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। अलग पचीसी, अनुभव प्रकाश और चतुर चिंतामणि आदि रचनाओं में चतुर सिंह का गुण चिंतन प्रकट होता है। संत साहित्य शैली को समृद्ध बनाने में महाराजा प्रताप सिंह, प्रताप कुंवरी, बालक दास, जनगोपाल आदि ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनकी अधिकांश रचनाएं पद्य में हैं। संत चरणदास व उनके शिष्य दयाबाई व सहजोबाई की रचना ने भी संत साहित्य को समृद्ध करने के साथ साथ जनमानस को नई राह दिखाई है। ब्राह्मणी साहित्य है। ब्राह्मणी साहित्य से हमारा अभिप्राय ब्राह्मणों द्वारा लिखे साहित्य से ना होकर ब्राह्मण शैली से है। इस शैली में विविध विषयों से संबंधित साहित्य की रचना हुई है। बेताल पच्चीसी, सिंहासन पतीसी, सुआ बहोत्री, हितोपदेश आदि कथाएं तथा भागवत पुराण, नासिकेत पुराण, मार्कंडे पुराण, सूरज पुराण, पद्म पुराण, रामायण, महाभारत आदि के अनुवाद जैसे धर्मशास्त्र विषयक ग्रंथों की रचना हुई। लोक साहित्य है। राजस्थानी लोक साहित्य की विविध विधवाओं में
विधाओं में अनेक विषयों और घटनाओं से संबंधित लोकगीत, जनकाव्य, लोक गाथाएं, प्रेमाख्यान, लोक नाट्य, पहेलियां तथा कहावतें सम्मिलित हैं। राजस्थान के जनजीवन में लोक कथाएं मौखिक कहानियों के रूप में प्रचलित है। 15वीं शताब्दी से लिखित लोक कथाएं प्राप्त होती हैं, मगर उनके लेखकों के संबंध में प्रामाणिक रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लोक कथाओं की विषय वस्तु पौराणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, व्रत, त्योहार, नीति, व्यवहार, देवी देवताओं की स्तुति, चोर, डाकू, प्रेम, श्रृंगार, हास्य, व्यंग्य आदि से संबंधित है। अनेक लोक कथाओं में जंगली पशु पक्षियों को भी मनुष्य की भांति बोलते हुए दिखाया गया है। लोक कथाएं आदर्श मानव जीवन का चित्रण करती हैं। जीवन में क्या करणीय है और क्या नहीं, इसकी शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं। लोक साहित्य में कथात्मक गीतों को लोक गाथाएं कहा जाता है। इन लोक कथाओं में हमारी ऐतिहासिक, धार्मिक कथाएं एवं लोक देवताओं की वीर गाथाएं सम्मिलित होती हैं। पाबूजी, गोगाजी, तेजाजी, डूंगजी, जवाहर जी, रामदेव जी आदि की वीर गाथाएं जिनमें ये वीर धर्म, जाति, ब्राह्मण, गाय एवं सतीत्व की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं। जनमानस में रोमांच उत्पन्न करती है। प्रेमाख्यान संबंधी लोक गाथाओं में प्रेम के संयोग, वियोग तथा संवेदनशील पक्षों का मार्मिक वर्णन मिलता है। ढोला मरवन, जेठवा उजली, सेणी बिजानंद और जलाल बूबन आदि प्रसिद्ध प्रेमाख्यान हैं। राजस्थानी लोक नाट्यों में ख्याल, संवाद, लीलाएं, रम्मत, गवरी तथा हेला प्रमुख है, जो पारंपरिक रूप से खुले मंच पर खेले जाते हैं। इनमें लोक गाथाओं और लोक गाथाओं दोनों का समावेश होता है। लोक नाट्यों में इतिहास, पुराण, धर्म दर्शन, पारंपरिक शौर्य तथा वीर पुरुषों की गाथाओं के साथ ही त्याग, बलिदान और साहस के अनेक प्रसंगों को नाट्य शैली में लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। फाल्गुन महीने में बीकानेर में रम्मत की परंपरा भी काफी प्राचीन है। राजस्थानी लोक साहित्य में पहेलियां गद्य और पद्य दोनों में मिलती हैं। इसके लिए आड़ी, पाली, हियाली आदि शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। पहेलियां इतिहास, पुराण, मनुष्य जीवन, प्रकृति, देवी देवता, व्यवसाय, जाति, समाज जैसे अनेक विषयों से संबंध रहती हैं। सभी पहेलियां प्रश्न रूपों में होती हैं और इसका अर्थ बताने वाला बुद्धिमान माना जाता है। पहेलियां प्रत्यक्ष में कुछ कहती हैं और इशारा कहीं और होता है। कहावतें लोक जीवन को प्रतिबिंबित करती हैं। धर्म, दर्शन, नीति, पुराण, इतिहास, ज्योतिष, सामाजिक रीति रिवाज, कृषि, राजनीति आदि सभी अंगों पर कहावतें बनी हुई हैं। कुछ कहावतें सीधी सीधी होती हैं, लेकिन उनका लक्ष्य व व्यंग्य प्रभावकारी होता है। कहावतें तुकांत, अतुकांत, स्वरबद्ध और लयबद्ध भी होती हैं। कहीं कहीं इनमें कवितांश रूप तो कवि संवाद शैली भी मिलती। उदाहरणार्थ इसमें है कि कर्महीन खेती करे, काल पड़े या बैल मरे। इस प्रकार राजस्थानी लोक साहित्य के इतने विविध रूप हैं कि उनकी था पाना भी कठिन है। 10वीं शताब्दी से वर्तमान समय तक राजस्थानी भाषा और साहित्य का संतोषजनक विकास हुआ। मध्यकाल को हम राजस्थानी साहित्य का स्वर्ण युग कह सकते हैं। इस साहित्य विकास में संत, महाराजा, चारण, भाट, जैन, ब्राह्मण, वैष्णव आदि प्रत्येक वर्ग का योगदान रहा। उत्सव एवं त्योहारों के साथ ही राज परिवारों के शाही कार्यक्रम हो या साधारण परिवार के कार्यक्रम, वहाँ राजस्थानी काव्य धारा का प्रवाह किसी न किसी रूप से अवश्य दृष्टिगोचर होता है। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक है, हमने राजस्थानी साहित्य है उसका कुछ पार्ट जो है वो कंप्लीट हुआ है। धन्यवाद।